वो करेंगे क्या रहनुमाई हमारी जो कारवां अपना लुटा कर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से आज पूरे 7 घंटे तक CWC की बैठक के नाम पर एक स्क्रिप्टेड ड्रामा हुआ और उस ड्रामा से पहले जिस तरीके की बातें हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के 23 नेताओं ने एक पत्र लिखा था, पार्टी के अंदर तमाम बदलाव की बात की थी और उन पत्र लिखने वाले नेताओं में कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। लेकिन उसी लेटर को आधार बनाकर राहुल गांधी ने उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करने वाला बता दिया। बाद में उन नेताओं में से 2 नेताओं ने तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और उन प्रतिक्रियाओं को बाद में वापस भी ले लिया। और इन नेताओं की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने फोन करके बताया कि उन्होंने इस तरीके की बात नहीं कही थी, इसलिए हम अपनी प्रतिक्रियाएं वापस ले लेते हैं। और अंत में वही हुआ जिसको कि पुरानी कहावत में ढाक के 3 पात कहते हैं, यानी कि होना कुछ नहीं था। सोनिया गांधी को फिर से कार्यकारी अध्यक्ष मान लिया गया 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, और कह दिया गया कि आने वाले 6 महीनों में पार्टी में जो अध्यक्ष के तौर पर स्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव कराया जाएगा। अब ये चुनाव कैसा होगा, कितना होगा, ये तो आप सभी समझ रहे हैं, क्योंकि नेहरू गांधी खानदान किसी भी हालत में अध्यक्ष पद को नहीं छोड़ना चाहता है। सोनिया गांधी 20 साल से पार्टी की अध्यक्ष बनी हुई है। 20 में उसने अपने बेटे को अध्यक्ष बनाया और इसी वजह से आज राहुल गांधी ने बाद में एक ट्वीट किया और कहा कि मैं भावुक हूं क्योंकि मैं बेटा हूं। यानी राहुल ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसकी मां ही अध्यक्ष है, इसलिए राहुल को कोई दिक्कत नहीं है। और कहने में तो ये भी आ रहा है कि राहुल ही वास्तव में अभी भी पार्टी को चला रहा है। और यही वजह है कि अब जब 23 लोगों ने पार्टी के अंदर इंटरनल चुनाव लड़ने से लेकर तमाम जो ब्लॉक स्तर की इनकी समितियां होती हैं उन सभी को बहाल करने की बात की थी, वहां भी चुनाव की बात की थी और केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए भी चुनाव की बात की थी, साथ ही साथ संसदीय बोर्ड की भी बात की थी। ये सारे जो सुधार की बातें थी उन सभी पर पर्दा डाल दिया गया और सभी को चुप करा दिया गया। चुप कराने से पहले उन सभी को यह भी कह दिया गया कि अगर आप इस तरीके से बातें करोगे तो हम आपको भारतीय जनता पार्टी का दलाल घोषित कर देंगे। और इसको लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी थी कपिल सिब्बल ने, वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। कपिल सिब्बल ने कह दिया था कि 30 साल की मेरी पार्टी को दी गई सेवाएं इस तरीके से आपको नजर आती हैं कि आप मुझे सवाल पूछने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाला कह देते हैं। ऐसा ही कुछ गुलाम नबी आज़ाद ने कहा और उन्होंने भी कह दिया था कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि बाद में इन सभी पर लीपापोती करने के लिए KH मुनियप्पा और दूसरे लोग सामने आ गए। लेकिन इसी कड़ी में एक खबर और चौंकाने वाली आ रही है और वो है अंबिका सोनी की तरफ से दिया गया बयान। अंबिका सोनी ने कहा है कि पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाने का मतलब है पार्टी से बगावत, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि चाहे कपिल सिब्बल हो या गुलाम नबी आज़ाद, ये अपनी तरफ से अपने बयान वापस ले रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर अब ये चल रहा है कि ये जो लोग हैं जिनकी संख्या अभी तो 23 है, लेकिन बाद में ये संख्या धीरे धीरे बढ़ न जाए, इसलिए अब इनके ऊपर हंटर चलाने की जरूरत है। और जिन लोगों ने उस पत्र में हस्ताक्षर किए हैं उन सभी को पार्टी में बगावत करने वाला मान लेना चाहिए, ऐसा कांग्रेस को लगता है। और उन्हें ये लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी बच जाएगी, पार्टी में विघटन होने से बच जाएगा। तो 23 जो नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है या कार्रवाई के संकेत जो मिल गए हैं, उनके अगर नाम की चर्चा करूं तो गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल के अलावा इसमें आनंद शर्मा भी हैं, मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे लोग भी हैं, विवेक तनखा जैसे वकील भी हैं और मुकुल वासनिक जैसे पूर्व में बड़े नेता रह चुके जितेंद्र प्रसाद का नाम भी इसमें शामिल है। साथ में पूर्व मुख्यमंत्रियों की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, राजेंद्र कौर भट्टल है, M वीरप्पा मोइली हैं, पृथ्वीराज चव्हाण हैं और PJ कुरियन भी हैं। साथ ही साथ अजय सिंह
रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा के नाम भी इसमें हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के तौर पर राज बब्बर, अमरिंदर सिंह लवली और कौल सिंह ठाकुर इसमें शामिल है। साथ ही साथ दूसरे जो प्रभारियों में अगर अखिलेश प्रसाद सिंह, कुलदीप शर्मा और योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित भी इसमें शामिल हैं। ऐसा लगता है कि अंबिका सोनी का जो बयान है उसके तहत इन लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, या तो उन्हें CWC से निकाल दिया जाएगा या दूसरे तरीके की इन्हें सजा मिल सकती है। दोबारा से कुछ इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो दोबारा से राज्यसभा जाने की फिराक में हैं, लेकिन उनको राज्यसभा अब नहीं दी जाएगी। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला कहकर हम इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो आज की डेट में रिटायर्ड नेताओं का एक संगठन बन के रह गया है, एक ओल्ड मैन क्लब बन के रह गया है। उसमें ज़्यादातर जो नेता हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, उन सभी की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। और यही वजह है कि ज़्यादातर नेता जिन्होंने ये पत्र लिखा था, पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वो युवाओं के पार्टी से दूर होने की बात कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि जब तक पार्टी का नेतृत्व एक कुशल और सक्रिय व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगा, युवा व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगा, तब तक युवा इस पार्टी से नहीं जुड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ये गांधी नेहरू परिवार है, उसे इस तरीके की किसी बात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें हर हालत में पार्टी की सत्ता अपने पास चाहिए। वो जानते हैं कि जब तक पार्टी अध्यक्ष का पद उनके पास रहेगा, तब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग या भूपेश सिंह बघेल या अशोक गहलोत जैसे लोग जो कि मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्य के, वो उनके इशारों पर नाचते रहेंगे और उनको उनके हिस्से की चौथ पहुंचाते भी रहेंगे। लेकिन अगर पार्टी अध्यक्ष का पद उनके हाथ से निकला तो बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पास जो संपत्तियां हैं, उन पर से भी अधिकार गांधी नेहरू परिवार का चला जाएगा। यही वजह है कि गांधी नेहरू परिवार किसी भी हालत में पार्टी की कमान अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। कहने को तो 20 साल से सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष है, लेकिन जब सीताराम केसरी भी अध्यक्ष हुआ करते थे, तब भी पूरी तरीके से कांग्रेस सोनिया के ही हाथ में थी। और यही वजह है कि उस समय ऐसे कई फोटोग्राफ सामने आए थे जिसमें सीताराम केसरी को सोनिया के पैर छूते हुए भी दिखाया जा रहा था, जबकि सीताराम केसरी जवाहरलाल के साथ काम करने वाले नेता रह चुके थे। तो ये कांग्रेस का आप समझिए भविष्य है, या फिर कांग्रेस की जो गति है, दुर्गति है, या उसकी नियति है कि आज नेहरू गांधी खानदान ने फिर से एक बार पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा करने का एक ड्रामा किया। ड्रामे में बहुत सारी बातें हुई और जब 23 लोगों के सवाल उठे थे, उन सभी सवालों को दबाने के लिए इस तरीके की ये मीटिंग रखी गई, जिसमें मनमोहन सिंह जैसे बिना आधार वाले, बिना सिर पैर के नेता वकालत करते हुए नजर आए सोनिया गांधी की। उसी तरीके से AK एंटनी भी ये कहते नजर आए कि जो लोग आज अध्यक्ष पद पर या आला कमान पर सवाल उठा रहे हैं, वो सीधे तौर पर पार्टी के साथ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो चाटुकारिता के विशेषज्ञ हैं, उन सभी ने 7 घंटे में तमाम तरीके की बात की। हालांकि तलखियां भी देखने को मिली, जब गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी तरफ से ये कह दिया कि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये सिद्ध हो जाते हैं। कपिल सिब्बल ने ट्विटर के माध्यम से हमला बोला, लेकिन बाद में उस सभी को भी कंट्रोल कर लिया गया। राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि जो बयान उनके हवाले से ANI की तरफ से दिखाए गए हैं, वो बयान उन्होंने दिए ही नहीं। और यही बात AK एंटनी से लेकर KH मुनियप्पा जैसे लोगों ने भी कही, और ये PL पुनिया को भी आगे किया गया और ये कहने की कोशिश की गई कि ये सारी अफवाहें थी, जिसके आधार पर रिएक्शंस आए। और बाद में जो लग रहा था कि कुछ लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके चल पाएंगे, वो भी बाद में झुकते हुए नजर आए और कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने इस बार फिर से सरेंडर कर दिया। अब देखने में कांग्रेस में माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट जैसे नेताओं की वास्तव में कमी खल रही है, क्योंकि ये वो नेता थे जो खुलकर विरोध में खड़े हुए थे और अपने विरोध को जारी भी रखा था। लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने ये दिखा दिया है कि वो विरोध करने का मादा तो रखते हैं, लेकिन वो विरोध ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाता है। और यहाँ तो ये 5 घंटे भी नहीं चला और उससे पहले ही उन्होंने पार्टी के इस कंट्रोलर, नियंत्रक परिवार के सामने पूरी तरीके से इस आत्मसमर्पण कर दिया और पूरे देश के उन तमाम कांग्रेस के चाटुकार लोगों को बता दिया कि वो इस परिवार के आगे खड़े नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग इस बात को पार्टी में बदलाव के तौर पर देखने की सोच रहे थे, जिन्हें ये लगता था कि कांग्रेस पार्टी में उनके लिए अवसर हो सकते हैं, अब वो भी इस बात से काफ़ी हतोत्साहित हुए हैं। खासकर जो युवा नेता हैं,
चाहे जितिन प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा जैसे लोग हों, ये सभी अब ये सोच रहे होंगे कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। यहाँ तो जो कुछ है वो गांधी नेहरू परिवार है और गांधी नेहरू परिवार से खत्म होने वाली पार्टी उसी पर शुरू होती है, उसी पर खत्म हो जाती है। और आज पार्टी की जो दुर्गति है उसके लिए भी यही गांधी नेहरू परिवार जिम्मेदार है। जिस तरीके से भारत के आज जो तमाम समस्याएं हैं उनके लिए भी जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है और नेहरू का परिवार आज कांग्रेस पार्टी की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। इसको लेकर तमाम दूसरी पार्टियों की तरफ से भी बयान आए। इसको लेकर उमा भारती ने कहा कि मैं तो चाहती हूं कि गांधी परिवार ही इस कांग्रेस को संभाले, लेकिन वो जो गांधी होना चाहिए वो पूर्ण रूप से भारतीय गांधी हो, मिश्रित किस्म का गांधी नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उनका इशारा सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ था। दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा इस आस में लगी बैठी हुई थी कि कुछ लोग उसके नाम को आगे कर दें और उसको पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आगे कर दें, लेकिन ऐसा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में नहीं हो पाया। राहुल गांधी के पक्ष में भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने आवाज उठाई और ये कहा कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर ये जो बातें हो रही हैं माँ बेटे के बीच में ही चलने वाला है ये पूरा का पूरा गेम। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 6 महीने बाद जब एक बार फिर से इलेक्शन का नाटक होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए, तो फिर से ये कमान राहुल गांधी को सौंप दी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि इसके अलावा उनके पास कोई और पद अब आने वाला नहीं है भविष्य में। तो इसलिए वो अध्यक्ष पद को आसानी से स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रावत वड्रा की जो साजिशें हैं वो भी सामने आ सकती है। रावत वड्रा इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि उनकी पत्नी को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। ये बार बार माँ बेटे खेल खेल रहे हैं और यही वजह है कि ये जो 23 लोग आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये लगता था कि शायद उनमें से किसी एक को ये मौका मिल जाएगा कि पार्टी की कमान उनके हाथ में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो चमचों का एक पूरा का पूरा समूह है वो जानता है कि अगर ये पार्टी की कमान इनमें से किसी व्यक्ति के हाथों में चली गई तब उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और वो जिस तरीके से फायदा उठा रहे हैं गांधी नेहरू परिवार की कमजोरियों का, वो नहीं उठा पाएंगे। तो कांग्रेस की इस सीडब्ल्यूसी की कथा का आज यही विराम हो गया और सीधे तौर पर पता चल गया कि कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। 2-4 घंटे के लिए कपिल सिब्बल या गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग अपनी आवाज़ को ऊंची कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब गांधी नेहरू परिवार का हंटर चलता है तो उनकी आवाज़ भी भीगी बिल्ली की तरह से मिमियाने लगती है। जय हिंद, जय भारत।